हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, खाद्य भंडारण के लिए हुए रूपांतरित काय भाग का नाम लिखिए। तो हमारे पास पूछा गया है कोलोकेशिया के बारे में कि बताना है इसमें कोलोकेशिया में खाद्य भंडारण के लिए कौन सा पादप भाग जो है यह रूपांतरित होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास, खाद्य भंडारण के लिए खाद्य भंडारण के लिए के लिए तने में रूपांतरण तने में रूपांतरण या रूपांतरित तना। तो तना जो है इसका मुख्य कार्य होता है, यह पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसके साथ ही भोजन, खनिज तत्वों तथा जल के परिवहन में भी सहायक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, जब तना जब तना अपने मुख्य कार्य अपने मुख्य कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य कोई अन्य कोई अन्य कार्य जैसे कि भोजन का संग्रहण या खाद्य भंडारण, हम इसे कह सकते हैं, भोजन संग्रहण करता है तो इसे तो इसे रूपांतरित तना कहते हैं। तो इसे तना रूपांतरित तना कहते हैं। इसे कहा जाता है रूपांतरित तना। तो हमसे पूछा गया है, खाद्य भंडारण के लिए हुए रूपांतरित काय भाग का नाम लिखिए और हमें ये बताना है कोलोकेशिया के बारे में। कोलोकेशिया जो है इसे अरबी कहा जाता है। अब अरबी जो है इसमें पाया जाता है एक भूमिगत तना। तो लिखते हैं इसमें भूमिगत तना होता है और यह होता है रूपांतरित तना। तो यहाँ लिखते हैं यह रूपांतरित तना होता है। और रूपांतरित तना जो है ये होता है रूपांतरित मुख्यतः भोजन संग्रहण के लिए। तो यह रूपांतरित होता है संग्रहण भोजन संग्रहण के लिए रूपांतरण जो है इसमें यह पाया जाता है। तो अरबी में जो भूमिगत तना होता है उसका नाम है हमारे पास, इसे कहा जाता है घनकंद। इसे घनकंद कहते हैं। और घनकंद जो है यह भूमि में, हम कह सकते हैं भूमि में रहते हुए यह अनुदैर्घ्य रूप से वृद्धि करता है और यह भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। तो हमारा जो प्रश्न है, खाद्य भंडारण के लिए हुए रूपांतरित काय भाग का नाम लिखिए। तो कोलोकेशिया में तना जो है यह रूपांतरित होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तना। और तना जो है यह भी होता है घनकंद प्रकार का। तो लिखते हैं यह घनकंद होता है, भूमिगत तना होता है। तो कोलोकेशिया या अरबी में तना जो है यह, हम कह सकते हैं, भोजन या खाद्य भंडारण के लिए रूपांतरित होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।